रंगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। आज महसूस स्टोरीज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ, ऐसा ही एक विशेष अवसर है जो कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक जागरण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियों को देश के सामने रखने का काम कर रहा है। रमजान का पवित्र महीना भी मुझे लगता है कि यही शिक्षा हमें देता है। जब कोई व्यक्ति अपने समय, अपने श्रम और अपनी ऊर्जा को आवाम के भलाई के लिए समर्पित करता है, जब कोई वॉलंटियर किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है और जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के समाज में योगदान देता है, तब उसके पीछे कोई बाध्यता नहीं होती। उसके पीछे केवल एक शक्ति होती है और वह है मानवीय संवेदना। तौर पर मेरा विश्वास है कि मानवीय संवेदना दुर्बलता नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह सच्चाई भी है, यदि मनुष्य के भीतर संवेदना न हो तो सहयोग का कोई अर्थ नहीं रहेगा, सेवा का कोई महत्व नहीं होगा और आवाम की रूह ही समाप्त हो जाएगी। आज इस अवसर पर मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि महसूस केवल प्रशंसा या वॉलंटियर्स की सफलता का उत्सव का दस्तावेज भी नहीं, तो कश्मीर की आवाम के लिए गंभीर आत्ममंथन का निमंत्रण भी। 92 पेजों में बिखरी कहानियां, ट्रांसफॉर्मेशन के तथ्यों में यह पुस्तक जम्मू कश्मीर वासियों से एक प्रश्न भी पूछ रही है कि अपने जीवन से हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम अपने समुदाय और अपनी धरती के लिए क्या कर पा रहे हैं। आज इस बात का भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर केवल प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसी भूमि है जिसकी पहचान उसके पर्वतों, नदियों और विस्तृत आकाश से जितनी बनती है, उतने ही मैं समझता हूँ उससे ज्यादा यहाँ के लोगों के चरित्र, कैरेक्टर, योगिनी ललेश्वरी, नंद ऋषि जैसे महान लोगों के आशीर्वाद से भी बनती है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनना है तथा आवाम के संसाधनों के प्रति सजग होकर विकास को स्थायी भी बनाना है। कश्मीरी में एक कहावत है, दुनिया कसी बनन रोशन राह, ईथ यारन करन सच खिदमत साथ।